जनाब, जिला रामबन की बात करते हैं, जहां पर गुज़श्ता कई दिनों से लगातार हम आपको बता रही थी ज़मीन खिसकने की वारदातें हो रही है और नो गो जोन भी कुछ एरियाज़ को करार दिया गया था। लेकिन अब दलवास के मकाम पर भी इसी तरीके की इतलात और ख़बरें आई हैं। रात देर गए इंतज़ामिया भी हरकत में आई और तकरीबन आधे दर्जन के करीब फैमिलीज़ को सेफ़र प्लेसेस की और इन्हें महफूज मकामात की ओर मुंतकिल भी कर दिया गया है। रामबन के दलवास इलाके में फिर से खौफ व दहशत, दलवास में फिर दस रही है ज़मीन। लगातार इस तरीके की वारदातें वहाँ पर हो रही हैं और कई रिहायशी मकानों में दरारें पैदा हो गई हैं। और जब दरारें पैदा हुई हैं तो उसके फ़ौरन बाद ज़िला इंतज़ामिया भी मौके पर पहुँची और कल रात देर गए तक तकरीबन 6 से ज़्यादा फैमिलियों को महफूज मकामात की ओर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दलवास की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की टीम दोबारा इस इलाके के अंदर आएगी, यहाँ से सैंपलिंग लेंगी और उसके बाद ये पता लगेगा कि क्या इस इलाके के अंदर ये रिहायशी इलाका बचा भी है या नहीं। अब याद रखिएगा, इससे पहले 2-3 पंचायतें अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई, वहाँ पर नो गो जोन बनाया गया था। 2 दिन से हम वो खबर आपको बता रहे थे और आज ये दलवास का मकाम है जहाँ पर 5 से 6 घरों के अंदर देखते देखते ही दरारें पड़ी, जिसके आनन फानन में ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई, उन्हें महफूज मकामात की ओर मुंतकिल कर दिया गया। और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जहां पहले ही 2 वार्ड्स जो पंचायतें परनोट ए है और दूसरी पंचायत है, उन्हें वहां से तकरीबन 60 से ज़्यादा मकानों के अंदर जो दरारें पड़ी थी उन लोगों को भी पहले ही वहां से निकाला गया था। और अब खबर ये आ रही है कि दलवास का मकाम है, ये भी ज़िला रामबन है जहां पर इस तरीके की वारदातें हुई हैं। अब ये मामला है कि ये पहला मौका नहीं है दलवास के अंदर जहां पर इस तरीके की खबर आई हो। इससे पहले भी 1 माह पहले इसी तरीके की खबरें आई थी और दर्जनों मकानों के अंदर क्रैक्स हुए थे। उस वक्त भी ज़िला इंतज़ामिया ने GSI की टीम को तलब किया था, एश्योरेंसेस दी थी, लेकिन लगातार ये ज़मीन धंसने का मामला ज़िला रामबन के कई इलाकों के अंदर चल रहा है और स्पेशली उन इलाकों के अंदर चल रहा है जहां पर आसपास 4 लेनिंग या बड़े पैमाने पर काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क जो है वो चल रहा है। फिलहाल मकामी लोग क्या कुछ कह रहे हैं उसके बाद सीधे अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे कि ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ है। कल रात देर गए जब ये इंसिडेंट दिन में हो रहा था और शाम गए तक क्या कुछ चला है, फिलहाल उन लोगों की जुबानी जिनके घरों में दरार पैदा हुई है। रात को स्लाइडिंग आई है, हमें कुछ पता नहीं चला है। रात को सारे सोए हुए थे और हमारे ये यहाँ पे 4-5 घर थे, यहाँ पे रात को स्लाइडिंग आई हुई है। हमारा सारा सामान बाहर निकाल दिया है, तो हमारा मकान भी डैमेज हो गया है। सीलदार आए हैं, नैब सीलदार और एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल NGO वगैरह, ये टीम रेस्क्यू सर्विस यहाँ से की बाहर के लिए सारा सामान निकाला। सरपंच पंचायत डलवास, ये वार्ड नंबर 7 में ये लैंडस्लाइड हुई। हमारे नाले की वजह से 5 घर चले गए हैं और 10-20 घर इसकी जद में और भी हैं, उनमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। और हमारे मौके में नायब तहसीलदार साहब आए, पंच साहब हमारे रवि सिंह जी, तो उन्होंने आगे अब शिफ्टिंग करवाई। PWD के जो क्वार्टर हैं, क्वार्टर्स में रखा गया उनको। तो अभी ज़मीन नाल के लगभग हो गई है सारी। जो टेम्परेरी जो मकान है डैमेज हुए हैं, 2-3 हुए हैं, उसके ज़्यादा में जो है 6-7 मकान उसके ज़्यादा में जो खतरे के पॉइंट पे हैं। तो लगभग 100 कनाल ज़मीन इसमें जो डैमेज हुई है। तो सीकिंग जोन में सीकिंग हुई सर, जैसे उबल रही है ज़मीन। हमारे जो ये नायब साहब थे चंद्रकोट से, ये आए हैं, मेरे सरपंच साहब आए हैं, लोकल लोगों ने बड़ी हेल्प की है, जो उनको शिफ्ट करवा रहे हैं। जो PWD का क्वार्टर बने यहाँ पे, उनमें इनको एकोमोडेट कर रहे हैं हम। कल हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, दलवास का मकाम है जहां पर आज हम बता रहे हैं कि मजीद मकानों में दरारें हुई हैं। इससे पहले भी तकरीबन 1 माह पहले इसी तरीके की खबरें आई थी। फिर परनोट इलाका है जो रामबन ज़िले का ही है, जहां नो गो जोन बना दिया गया है। कुल मिलाकर ज़िला रामबन के कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके की सूरत हाल बनी है? और ये जो दलवास का इलाका है, क्या ये सिर्फ 5 से 6 घर है जिनको दोबारा नुकसान हुआ है या मजीद घरों के अंदर इस तरीके की सूरत हाल रात भर पैदा हुई है? जी बिल्कुल इशफाक साहब, देखिए इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में जमीन धंसने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ हमने देखा कि परनोत का इलाका, उसके बाद हमने देखा कि मुंडखाल जो तहसील पोगलपारिस्तान का इलाका है, वहां भी कुछ घरों में शकाफ पड़े हैं। और कल बाद दोपहर से खबर सामने आई कि ढलवास के मकाम पर भी घरों में दरारें पड़ रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो लगभग 6 के आसपास में घर थे जिसमें 2 पूरी तरह से डैमेज हो गए, बाकी में दरारें पड़ी है।
और वहां पर जो एनजीओज है लोकल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पहुंचे हैं और जो भी लोग इन घरों में रिहाइश पजीर थे उन्हें पास के ही एक रिहायशी जो क्वार्टर एक है एडमिनिस्ट्रेशन का सरकार का उसमें शिफ्ट किया गया है। क्योंकि आज से पहले की अगर हम बात करें ढलवास में वाकया पहला नहीं है, क्योंकि ढलवास याद है हमें कि 28 मार्च 2020 के दिन की अगर बात करें तो अपर ढलवास में 38 ऐसे मकान रिहायशी मकान थे जो तबाह बर्बाद हो गए, जमीन बोस हो गए थे। और आज लोअर ढलवास के अंदर भी हम इस तरह के हालात देख रहे हैं कि जहां पिछले 24 घंटों के अंदर 6 रिहायशी मकान तबाह हो गए, नाकाबिल रिहाइश होकर रह गए। हालांकि इंतजामिया काफी मुतारिक नजर आ रही है, डिफरेंट एनजीओज के वॉलंटियर्स इन लोगों के पास पहुंच रहे हैं और वहां पर जो जरूरी सामान है उसे घरों से बाहर निकला जा रहा है। लेकिन इस वक्त जिला रामबन के अंदर हर तरफ आप देखेंगे तो खौफ हरास का माहौल है। तो नदीम 28 मार्च 2020 में भी रिपोर्ट्स तैयार हुई थी, तब की वजूहात क्या थी? आज जमीन धंसने के पीछे की वजूहात कुछ मालूम हो सकी अभी तक? बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ढलवास की जहां बात करें, ढलवास में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जो वाइडनिंग का काम है वो चल रहा है। और जो वहां के लोगों की माने, हालांकि उन लोगों का कहना है कि जनाब ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर अर्थ कटिंग की वजह से हुई है। लेकिन अब जब लोगों ने कई बार एहतजाज भी किया है तो यहाँ बात आपका रुकती है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तमाम चीजें कंस्ट्रक्शन से नहीं हुई है, ये नेचुरल डिजास्टर है। और वो लोग कंपनसेशन के लिए इस वक्त भी मांग कर रहे हैं कि जनाब हमें मुआवजा फराहम किया जाए, क्योंकि वहां पर दो पार्ट, एक नेचुरल डिजास्टर का नाम दिया जा रहा है तो दूसरे हाईवे कटिंग का, यानी एक दूसरे पर बात जो है वो टाली जा रही है कि नहीं ये हमारी वजह से नहीं हुआ, नेशनल डिजास्टर की वजह से हुआ है। लेकिन ये तमाम चीजें क्लियर, हालांकि जब जीएसआई की रिपोर्ट को हम देखें तो कहीं न कहीं ये अर्थ कटिंग की वजह से हुआ है। लेकिन अब जब उन लोगों के मुआवजे की बात आती है तो वहां पर बात एक दूसरे पर जो है जिम्मेवारी डाल दी जाती है कि हमारी वजह से नहीं हुआ। इस वक्त अब देख रहे हैं रिपोर्ट्स तैयार तो होती है, क्योंकि दूसरी जानिब नदीम परनोट के अंदर अभी क्या सूरत हाल है? इन दिनों थोड़ी सी चीजें कंट्रोल में हुई हैं या अभी भी जो कल तक अपडेट्स आ रही थी कि मजीद कुछ इलाकों से लोगों को शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है दाएं बाएं, वहां क्या सूरत हाल है जो दूसरा एरिया है जहां तबाही के मनाजिर गुज़श्ता 2-4 दिन से हमने देखे? बिल्कुल, देखिए आसिफ, वहां कहीं न कहीं अब हम देख रहे हैं कि जो खौफ हरास का माहौल था, क्योंकि बारिशों का सिलसिला भी पिछले 3 दिन से रुका हुआ है, तो इससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि नॉर्मल से वापस आ रही है। हालांकि जो लोग दाएं बाएं थे वो काफी खौफ हरास में थे कि 28 घरों के तो जो है कहीं न कहीं तबाही हो गई है, लेकिन अब हमारा भी नंबर लगने वाला है। लेकिन जब बारिश का सिलसिला रुका हुआ है तो वो लोग राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं ये तमाम चीजें स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। और जिन घरों को खाली किया गया था, हालांकि पंचायत घर में, कम्युनिटी हॉल्स में, या कुछ लोगों को रिश्तेदारों में, पड़ोसियों ने अकोमोडेट किया, अभी भी वो लोग वहीं पर ठहर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो सिलसिला है जो जमीन खिसकने का, अब हम देख रहे हैं कि वो कम हो रहा है। हालांकि दायरा उसका बराबर है, जमीन जो डैमेज हुई है वो तो बराबर धंस रही है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, आसपास की बस्तियां हैं, आसपास के घर हैं, वो अभी तक महफूज माने जा सकते हैं। हालांकि क्रैक्स वगैरह उनमें नहीं पड़े हैं, लेकिन बस्तियों को एहतियातन खाली करा दिया गया। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ